हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रॉकी डॉग और फेक मैसेजेस पर फुल स्टॉप। बरसों पुरानी बात है। एक विलेज था विश्वासपुर। उसमें बादल नाम का एक आदमी अपनी वाइफ वर्षा के साथ रहता था। दोनों की बहुत ही प्यारी सी बेबी गर्ल थी एंजल। उसी विलेज में एक स्ट्रीट पपी भी रहता था। वैसे तो वो बहुत क्यूट पपी था, पर फिर भी उसके साथ कोई नहीं खेलता था और ना ही उसे कोई खाने के लिए बिस्किट या पानी के लिए मिल्क देता था। पता है क्यों? उसकी एक बैड हैबिट की वजह से पपी कई दिनों तक बाथ नहीं लेता था। उसकी बॉडी पर डस्ट ही डस्ट लगी रहती थी, इसीलिए सब उसे डर्टी डस्टी बुलाते थे। क्या बुलाते थे? डर्टी डस्टी। एक दिन जब वर्षा और बादल अपने ऑफिस से लौट रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा दो बच्चे डर्टी डस्टी को गड्ढे से निकाल रहे थे। वर्षा ने बच्चों को गुड वर्क के लिए शाबाशी दी और बादल ने पॉकेट से एल्पेनलिबे जस्ट जेली निकाल के कहा। बादल बोला, ये लो बच्चों, ये है एल्पेनलिबे जस्ट जेली, जिसमें है 25% रियल फ्रूट पल्प, जिससे ये बनता है बहुत ही इररेजिस्टिबल। बच्चे जस्ट जेली के बहुत सारे शेप्स, बियर, कार, बॉटल, प्लेन को देखकर बहुत खुश हुए। एक बच्चे ने कहा, बच्चा बोला, उन्हें जस्ट जेली इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसे मिल्क शेक और केक्स में भी डाल सकते हैं। वर्षा की नजर डर्टी डस्टी पर पड़ी। वो बहुत सैड और भूखा था। वर्षा को उस पर दया आ गई और उसने बादल से कहा। वर्षा बोली, क्या हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? बादल ने जवाब दिया, यस, इससे एंजल को एक फ्रेंड भी मिल जाएगा और जब ये बड़ा होगा तब हमारी एंजल का बहुत ख्याल रखेगा। दोनों मिलकर पपी को घर ले आए और सबसे पहले दोनों ने अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज किया और फिर पपी को सोप और शैम्पू से बाथ कराया। फिर उसके गले में एक प्यारा सा रेड रिबन बांधा। वर्षा ने पपी को बोला, देखो, नहाने के बाद आप कितने गुड पपी लग रहे हो। प्रॉमिस करो आप ऐसे ही। पपी का नया नाम रखा रॉकी। अब उसे कोई डर्टी डस्टी नहीं बल्कि रॉकी कह के बुलाते थे। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से रॉकी बहुत जल्दी बिग और हेल्दी हो गया। वो बेबी एंजल की बहुत केयर करता था। जब भी एंजल रोती तो उसके पालने की रोप को मुंह में दबाकर धीरे धीरे झुलाता। अपने सारे टॉयज एंजल के साथ शेयर करता और हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास रहता। एक दिन बाजार से लौटते हुए वर्षा ने देखा कुछ नॉटी बच्चे एक कैट और उसकी बेबीज को परेशान कर रहे थे। मॉमी कैट को जब लगा कि बच्चे उसके बेबीज को हर्ट करेंगे तो उसने अपनी बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बच्चे को अपना पंजा मार दिया। बच्चा रोने लगा तो बाकी सारे बच्चे भाग गए। ये देख के वर्षा के मन में एक डाउट आया कि कहीं रॉकी एंजल को ऐसे हर्ट तो नहीं करेगा। फिर उसने खुद को समझाया। वर्षा ने सोचा, हमारा रॉकी तो बहुत इंटेलिजेंट है, एंजल को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा। वर्षा की एक नेबर आंटी थी, सुशीला आंटी। वो हमेशा कुछ न कुछ मांगने कभी भी घर आ जाती थी। कभी चीनी, कभी दूध, कभी ये, कभी वो। एक दिन सुशीला आंटी और वर्षा बैठ के बात कर रहे थे तो सुशीला आंटी ने अपने मोबाइल पर वर्षा को एक वीडियो दिखाया जिसमें एक डॉग लोगों पर अटैक कर रहा था। वीडियो देखकर सुशीला आंटी बोली, अपने एंजल का ध्यान रखियो वर्षा, कहीं तेरा डॉगी उसे काट ना ले। ये बात वर्षा को पसंद नहीं आई, पर क्योंकि सुशीला आंटी उनसे एल्डर थी इसीलिए उन्होंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्हें कुछ आने के कुछ टाइम बाद दो चोर विंडो ब्रेक करके घर में घुस गए। चोरी करने के लिए उन्होंने पूरे घर का सामान फैला दिया। वो घर में घूमते घूमते एंजल के कमरे में घुसे। उन्हें देखते ही रॉकी ने उन पर अटैक कर दिया और चोरों को जोर से काट लिया, जिससे रॉकी के मुंह पर ब्लड लग गया। रॉकी के भौंकने और चोरों के चिल्लाने से एंजल नींद से जग गई और जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर चोर डर के मारे घर से भाग गए। एंजल का रोना सुनकर वर्षा और सुशीला आंटी भागते हुए घर आए। घर के डोर पर दोनों ने देखा कि रॉकी के मुंह पर खून लगा है और अंदर एंजल के रोने की भी आवाज आ रही है। सुशीला आंटी चिल्ला कर बोली, वर्षा देख, ये देख, रॉकी ने एंजल को काट लिया। देख ले, तू बोला नहीं था मैंने। वर्षा के मन में पहले से डाउट था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे पास पड़ा डंडा उठा लिया और रॉकी को मारने के लिए आगे दौड़ी। जैसे ही वर्षा रॉकी को मारने लगी तभी बादल वहाँ आ गया और उसने वर्षा का हाथ पकड़ लिया और पूछा, वर्षा ये क्या कर रही हो? वर्षा रोते हुए बोली, देखो देखो, रॉकी ने अपनी एंजल को काट लिया। बादल, उसके मुंह पर खून लगा है। बादल बोला, नहीं, अपना रॉकी ये नहीं कर सकता।
वर्षा बोली, क्यों नहीं कर सकता? सुशीला आंटी, आप वो जरा डॉग अटैक वाला वीडियो दिखाओ, इनको दिखाओ जरा। सुशीला आंटी ने बादल को मोबाइल पर वीडियो दिखाया तो बादल ने कहा, अरे ये तो फेक वीडियो है, ये रियल नहीं मूवी का सीन है। ये कहकर बादल ने वर्षा से डंडा छीना और उसे दूर फेंक कर कहा, पहले अंदर चलकर एंजल को देखते हैं, चलो। जैसे ही सब अंदर पहुँचे सब शॉक हो गए। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, खिड़की टूटी हुई थी। ये देखकर सुशीला आंटी ने कहा, लगता है चोर घुस आए थे तुम्हारे घर में। बादल बोला, और रॉकी ने उनको भगा के एंजल की जान बचाई है। ये सुनकर वर्षा ने रॉकी को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी रॉकी, मैंने फेक वीडियो की वजह से तुम पर डाउट किया, तुम पर। बादल ने कहा, सच में वर्षा, पेट्स की भी फीलिंग होती है, उनको भी बुरा लगता है ना रॉकी? ये सुनते ही रॉकी खुशी के कारण जमीन पर रोल करने लगा। ये देखकर रोती हुई एंजल भी जोर जोर से हंसने लगी, जिसको देखकर बादल, वर्षा और पता है कौन खुश हो गए? सुशीला आंटी। उन्होंने भी रॉकी को गले से लगाकर कहा, हाँ रॉकी, मुझे माफ कर दे, इन फेक मैसेजेस की वजह से मेरी सोच ज्यादा ही नेगेटिव हो गई थी। बादल ने अपनी पॉकेट से एल्पेनलिबे जस्ट जली स्ट्रॉबेरी निकाल के सुशीला आंटी और वर्षा को देते हुए कहा। बादल बोला, हाँ सुशीला आंटी, ना हमें ऐसे वीडियोस देखने चाहिए और ना फॉरवर्ड करने चाहिए, और इन पे ट्रस्ट करके अपना मूड